क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतने कामयाब क्यों हो जाते हैं? वो लोग जिनके बारे में दुनिया कहती है, इनके बिना तो ये इंडस्ट्री अधूरी है। क्या वो जन्म से ही खास होते हैं या फिर उनके पास कोई जादुई फॉर्मूला होता है? सच तो ये है कि ना वो जन्म से खास होते हैं और ना ही उनके पास कोई जादुई चिराग है। फिर क्या है उनके पास? एक सोच, एक तरीका, एक जुनून जो उन्हें इतना बेहतरीन बनाता है कि दुनिया उन्हें नजरअंदाज ही किस ही नहीं कर सकती। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को हिला देगी। सो गुड दे कैंट इग्नोर यू, कैल न्यूपोर्ट की लिखी एक ऐसी किताब जो आपको सिखाती है कि अपने जुनून को फॉलो करने की बजाय कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपका जुनून बन जाए। तो तैयार हैं? चलिए इस कहानी में डूबते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपके करियर, आपकी मेहनत और आपकी जिंदगी को नया मकसद दे सकती है। जरा सोचिए, आपने कितनी बार सुना है, अपने पैशन को फॉलो करो। हर सेमिनार में, हर मोटिवेशनल वीडियो में, हर इंस्पिरेशनल किताब में यही सलाह दी जाती है। वो करो जो तुम्हें पसंद है, वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि ये सलाह सुनने में जितनी अच्छी लगती है, उतनी ही मुश्किल है इसे लागू करना? क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि उनका असली पैशन क्या है, और जो लोग सोचते हैं कि उन्हें उनका पैशन मिल गया, वो अक्सर रास्ते में हार मान लेते हैं। क्योंकि सच तो ये है, पैशन फॉलो करना उतना आसान नहीं जितना बताया जाता है। कैल न्यूपोर्ट, इस किताब के लेखक, कहते हैं पैशन को फॉलो करना एक खतरनाक सलाह है। चौंक गए ना? लेकिन रुकिए, उनकी बात को समझने की कोशिश करें। वो कहते हैं कि अगर आप अपने जुनून को ढूंढने की बजाय अपने काम में इतने माहिर हो जाएं कि दुनिया आपको नजरअंदाज न कर सके, तो असली कामयाबी आपके कदम चूमेगी। चलो इस बात को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। स्टीव नाम का एक लड़का था। स्टीव को म्यूजिक बहुत पसंद था। वो दिन रात गिटार बजाता, गाने लिखता और सपने देखता कि एक दिन वो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिशियन बनेगा। उसने सुना था, अपने पैशन को फॉलो करो, और उसने ठान लिया कि वो म्यूजिक के अलावा कुछ और नहीं करेगा। स्टीव ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने अपने सारे पैसे एक छोटे से स्टूडियो में लगाए। लेकिन महीनों बीत गए और उसका म्यूजिक कोई सुनने को तैयार नहीं था। वो गिग्स में परफॉर्म करता, लेकिन लोग तालियां बजाने की बजाय अपने फोन में व्यस्त रहते। धीरे धीरे स्टीव का हौसला टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसका पैशन ही गलत था। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपको लगा हो कि आपने जो रास्ता चुना वो शायद गलत था? शायद आपने भी सोचा हो कि आपका सपना, आपका पैशन, वो उतना खास नहीं जितना आपने सोचा था। लेकिन स्टीव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन एक पुराने दोस्त ने उसे एक सलाह दी। उसने कहा, स्टीव, अपने गानों को और बेहतर कर, इतना बेहतर कि लोग सुने और कहें, वाह, ये तो कमाल है। स्टीव ने सोचा, मैं तो पहले ही अच्छा हूँ। लेकिन फिर उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सचमुच इतना अच्छा हूं कि लोग मुझे नजरअंदाज न करें? यहीं से कैल न्यूपोर्ट की किताब का असली सबक शुरू होता है। वो कहते हैं कि कामयाबी का रास्ता पैशन फॉलो करने में नहीं, बल्कि क्राफ्ट्समैन माइंडसेट अपनाने में है। लेकिन ये क्राफ्ट्समैन माइंडसेट है क्या? जरा सोचिए, एक कारीगर को, वो इंसान जो दिन रात अपने हुनर को निखारता है, वो बढ़ई जो लकड़ी को तराश तराश कर इतना खूबसूरत फर्नीचर बनाता है कि लोग देखते ही रह जाएं। वो कारीगर कभी ये नहीं सोचता कि मुझे ये काम पसंद है या नहीं। वो बस इतना सोचता है, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अपने काम में इतने माहिर हो जाओ कि दुनिया को तुम्हारा काम देखकर कहना पड़े, ये तो गजब है। इसे वो कैरियर कैपिटल कहते हैं, यानी वो स्किल्स, वो अनुभव, वो मेहनत जो आपको मार्केट में अनमोल बनाती है। स्टीव ने इस सलाह को सीरियसली लिया। उसने अपने गाने लिखने की कला को निखारना शुरू किया। उसने म्यूजिक थ्योरी सीखी, अलग अलग जॉनर के गाने सुने। उसने अपने गानों में कहानियां डालना शुरू किया, ऐसी कहानियां जो लोगों के दिल को छू जाएं। वो रातों को जागकर प्रैक्टिस करता। उसने छोटे छोटे गिग्स में गलतियां की, लेकिन हर गलती से सीखा। और फिर एक दिन ऐसा गाना बनाया कि एक लोकल रेडियो स्टेशन ने उसे बजा दिया। लोग सुनकर हैरान रह गए। वो गाना वायरल हो गया। स्टीव को कॉल्स आने लगे। लोग कहने लगे, ये लड़का तो कमाल है। क्या स्टीव का पैशन बदल गया था? नहीं, उसने सिर्फ अपने हुनर को इतना निखारा
कि दुनिया उसे नजरअंदाज नहीं कर सकी। अब आप सोच रहेंगे, ये तो स्टीव की कहानी है। मेरी जिंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक नॉर्मल जॉब करता हूँ। मेरे पास तो कोई खास पैशन नहीं है। लेकिन यही तो कैल न्यूपोर्ट की किताब की खूबसूरती है। वो कहते हैं, पैशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अचानक मिल जाए। पैशन वो है जो आप अपने काम में महारत हासिल करके बनाते हैं। जरा अपने बारे में सोचिए। आप जो काम करते हैं, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, एक एम्प्लॉय हो, एक बिजनेसमैन हो या फिर एक हाउसवाइफ, क्या आप उस काम को और बेहतर कर सकते हैं? क्या आप अपने स्किल्स को इतना निखार सकते हैं कि लोग आपके काम को देखकर कहें, वाह, ये तो गजब है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं। आप हर दिन डिजाइन बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अपने डिजाइन को और यूनिक कैसे बनाया जाए? क्या आपने नई टूल्स सीखने की कोशिश की? क्या आपने अपने क्लाइंट्स की जरूरतों को समझने के लिए उनसे गहरी बातचीत की? अगर नहीं, तो आज से शुरू करें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको सो गुड बनाएगा कि कोई आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। कैल न्यूपोर्ट एक और जरूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जब आप अपने काम में माहिर होते हैं तो आपके पास एक तरह की करियर कैपिटल जमा होती है। ये कैपिटल वो स्किल्स हैं, वो अनुभव हैं, वो रेपुटेशन है जो आपको मार्केट में वैल्यू देता है। और इस कैपिटल को आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक और कहानी सुनिए। मीरा नाम की एक लड़की थी। वो एक कॉल सेंटर में काम करती थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी बोरिंग है, लेकिन फिर उसने अपने काम को गौर से देखना शुरू किया। उसने देखा कि वो अपने कस्टमर से बहुत अच्छे से बात कर सकती है। लोग उसकी बातों से खुश होते थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस स्किल को और निखारूं। मीरा ने कम्युनिकेशन कोर्स ज्वाइन किया। उसने पब्लिक स्पीकिंग सीखी। उसने अपने कॉल सेंटर के अनुभव को यूज करके एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां वो लोगों को टिप्स और कम्युनिकेशन टिप्स देती थी। धीरे धीरे उसका चैनल पॉपुलर हो गया। आज मीरा एक प्रोफेशनल स्पीकर है। लोग उसे कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं। क्या मीरा का पैशन शुरू से पब्लिक स्पीकिंग था? नहीं, लेकिन उसने अपने काम में महारत हासिल की और उसी से उसका पैशन बना। तो आप क्या सीख रहे हैं? क्या आप अपने काम में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको मार्केट में अनमोल बनाए? अगर नहीं, तो आज से शुरू करें। अब सवाल ये है कि ये महारत हासिल कैसे करें? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डिलिबरेट प्रैक्टिस, यानी सोच समझकर प्रैक्टिस करना। ये कोई साधारण प्रैक्टिस नहीं है। ये वो मेहनत है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है। जरा सोचिए, अगर आप एक रनर हैं तो आप हर दिन 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन वही 5 किलोमीटर वही स्पीड से दौड़ते हैं तो आप बेहतर नहीं होंगे। डिलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब है कि आप हर दिन कुछ नया ट्राई करें। शायद आज आप 6 किलोमीटर दौड़ें, शायद आप स्पीड बढ़ाएं, शायद आप पहाड़ी रास्तों पर दौड़ें। यही बात आपके काम पर लागू होती है। अगर आप एक टीचर हैं तो क्या आप हर दिन वही लेक्चर दे रहे हैं, या फिर आप नए तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे आपके स्टूडेंट्स को और मजा आए? अगर आप एक राइटर हैं तो क्या आप हर दिन वही स्टाइल में लिख रहे हैं, या फिर आप नए शब्द, नए ढंग, नई कहानियां ट्राई कर रहे हैं? डिलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब है कि आप हर दिन खुद को चैलेंज करें, हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको थोड़ा असहज करे, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको सो गुड बनाएगा। कैल न्यूपोर्ट की किताब में एक और जरूरी सबक है। वो कहते हैं कि जब आपके पास करियर कैपिटल जमा हो जाए तो उसे सही जगह इन्वेस्ट करें, यानी अपने स्किल्स को यूज करके कुछ ऐसा करें जो आपको और आजादी दे और मकसद दे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आपने सालों तक मेहनत की और अब आप अपने फील्ड में माहिर हैं। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप उसी कंपनी में उसी तरह काम करते रहें, या फिर आप अपने स्किल्स का यूज करके कुछ नया शुरू करें। शायद एक स्टार्टअप, शायद एक फ्रीलांस बिजनेस, शायद एक प्रोडक्ट जो दुनिया की किसी समस्या को हल करे। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। इसमें रिस्क है, इसमें डर है। क्या आप उस डर का सामना करने को तैयार हैं? क्या आप उस रास्ते पर चलने को तैयार हैं जहां आपको कोई गारंटी नहीं मिलेगी? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वो कभी वो नहीं बन पाते जो वो बन सकते थे। तो आप क्या चुनेंगे?
सेफ रास्ता या वो रास्ता जो आपको अनमोल बनाएगा? तो दोस्तों, ये थी सो गुड दे कैंट इग्नोर यू की कहानी। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि पैशन कोई जादुई चीज नहीं है जो अचानक आपके सामने आएगी। पैशन वो है जो आप अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने हुनर से बनाते हैं। आज से एक छोटा सा कदम उठाइए, अपने काम में कुछ नया सीखिए, कुछ ऐसा करें जो आपको थोड़ा असहज करे, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको इतना बेहतरीन बनाएगा कि दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो माइंड कैन को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बात नहीं करते, हम उस सोच की बात करते हैं जो आपको एक बेहतर इंसान, बेहतर लीडर और बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देती है। तो अगली बार तक खुद को बेहतर बनाते रहिए, क्योंकि आप में वो बात है जो दुनिया को हिला सकती है।